अस्सलाम वालेकुम जी, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, तो हम जो है ना वो चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे काइनेमैटिक्स। हम रेस्ट एंड मोशन पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। आज जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ये चैप्टर जो है ना ये बेसिक चैप्टर्स है, जहाँ पर आप वो चीज़ें पढ़ोगे जो फिज़िक्स में एज़ अ बेस यूज़ होती हैं, ताकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप अगले चैप्टर्स को स्टडी नहीं कर पाएँगे। तो जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, एक बड़ा मज़े का टॉपिक था। आज हम पढ़ेंगे उसी से मिलता-जुलता और उसी के साथ आगे चलता हुआ टॉपिक, स्पीड एंड वेलोसिटी। क्यों, कौन सा जी? स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक हो गया ना? स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे। हम जरा इधर कर लेते हैं ताकि हमें पता हो चीज़ों का। ठीक है, कि एक चीज़ जो है वो, अब हमने बताना है कि एक चीज़ कब तक वहां पहुंच जाएगी, किस स्पीड से जा रही है, क्या उसकी मूवमेंट है, क्या नहीं है। वो सारी की सारी चीजें हम स्पीड और वेलोसिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, जरा आपने ध्यान देना कि कि एक चीज गिवन टाइम में, गिवन डिस्टेंस, ठीक है, एक चीज एक टाइम में डिस्टेंस कितना तय करती है। ठीक हो गया ना? एक स्पेसिफिक चीज, ठीक है, एक गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस तय करती है, उसको क्या कहते हैं, उस चीज की स्पीड है। मिसाल के तौर पे मैं बाइक चलाता हूँ, मैं 15 किलोमीटर का सफर 15 मिनट में तय कर देता हूँ। मैं 15 किलोमीटर का सफर 15 मिनट में तय कर देता हूँ। ठीक हो गया ना? तो मेरी स्पीड क्या होगी? 15 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक हो गया ना? तो इस तरीके से जो है ना वो आप स्पीड कैलकुलेट करते हो कि एक चीज जो है वो एक गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस तय करने की, या एक चीज जो है ये गिवन डिस्टेंस कितने टाइम में तय करने की, इन दोनों चीजों को हम क्या कहते हैं, उस चीज की स्पीड कहते हैं या वेलोसिटी कहते हैं। ठीक हो गया ना? तो सीधी सीधी इसकी डेफिनेशन यही बनती है कि डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम, वो क्या होता है? स्पीड होता है। ठीक हो गया ना? डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम इज कॉल्ड स्पीड होता है। ठीक हो गया ना? तो अगर मैं कहूं कि एक बॉडी है जिसका डिस्टेंस जो उसने कवर किया है, ठीक हो गया ना, जिसका डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो डी है, जो उसका टाइम है वो टी है, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड होगी ना वो क्या होगी? वी। ठीक हो गया ना? स्पीड क्या होगी? स्मॉल वी। तो स्पीड जो है वो उसका एक फार्मूला क्या होता है? स्पीड जो कि वी होती है, उसका फार्मूला होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक हो गया ना? फार्मूला क्या बनेगा? v बराबर है d डिवाइडेड बाय टी के। ठीक है, v बराबर है d डिवाइडेड बाय टी के। यहाँ पर आप s भी लगा सकते हैं डिस्टेंस के, लेकिन ज्यादातर d और s दोनों आगे पीछे यूज होते हैं, हम इधर s कर देते हैं। ठीक हो गया ना? डिस्टेंस हम उसका s रखते होते हैं। ठीक हो, तो v इज इक्वल टू s डिवाइड बाई टी। डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, अब हम इसका यूनिट निकाल लेते हैं। इसका यूनिट क्या बनेगा? जरा आपने ध्यान से देखना है, ये इसका फार्मूला बन गया। इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट बनेगा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, और टाइम का यूनिट सेकंड। ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ms-1 मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक हो गया ना? तो ये इसका डिस्टेंस है, ये इसका यूनिट है, फार्मूला और यूनिट। ठीक है, और तीसरी चीज, ये दो, ये तीन, ये पहले इसकी डेफिनेशन होगी। चौथी चीज, हमेशा याद रखिएगा, आपने फार्मूला में क्वेश्चन में लाजमी बताना है कि स्केलर है कि वेक्टर। तो स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब हमने इसको रिप्रेजेंट करने के सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है कि एक बॉडी है जो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है, बस खत्म। इसके अलावा इसका कुछ नहीं बताना। समझ लगी इतनी बात की करने? ठीक होगा ना? ये है टोटल स्पीड की इंफॉर्मेशन जितनी भी थी। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम, ये इसका फार्मूला एस डिवाइड बाई टी, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम देखा है। ये इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, और ये है एक स्केलर क्वांटिटी। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमने बता दिया कि बॉडी कितनी स्पीड से जा रही है, लेकिन अब हमने बतानी है डायरेक्शन भी साथ की, किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो जब स्पीड के साथ आपको डायरेक्शन बतानी पड़े तो ऐसी स्पीड को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। ऐसी स्पीड को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। जहां पर आपको टाइम भी बताना पड़े, साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़े। ठीक हो गया ना? तो जब डायरेक्शन बतानी पड़ेगी तो जिस चीज में डायरेक्शन हो वो डिस्टेंस नहीं होता, वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। कल पढ़ा था ना कि डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे?
डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन गिवन टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन गिवन टाइम, ये क्या होती है? वेलोसिटी होती है। ठीक हो गया ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने डायरेक्शन भी बतानी है, तो डायरेक्शन में डिस्टेंस नहीं आता, डिस्प्लेसमेंट आती है। ठीक है, वही चीज अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डी हो जाएगी, टाइम टी हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। साथ हम जाते हैं इसके यूनिट पे, तो वही इसका पुराना यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पर हमने साथ क्या बतानी है? इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। इसकी क्या बतानी है? डायरेक्शन भी बतानी है। ठीक है, साथ मैंने आपको बताया हुआ है वेक्टर वाले चैप्टर में, आपने वेक्टर वाला जो टॉपिक पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, वहां पर आपने उसके ऊपर आप एरो लगा के इसको रिप्रेजेंट करते हो। क्यों? क्योंकि साइज के साथ क्या होती है? डायरेक्शन भी। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो हम यहाँ पर भी लगा देंगे। समझ लगी कि नहीं? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी, तो तीसरी हम ये दो चीजें होंगी, एक दो तीन, चौथा आप क्या बताओगे? ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक हो गया ना? अब मैं ये कह सकता हूँ कि एक बच्चा जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। ठीक हो गया ना? तो यहाँ पर साथ आपने क्या बतानी है? डायरेक्शन भी एक्सप्लेन करनी है। ठीक हो गया ना? उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। यहाँ तक, यहाँ तक समझ आ गई, किसी चीज की कोई टेंशन तो नहीं है। डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन गिवन टाइम। ये फार्मूला, ये यूनिट, ये फार्मूला, ये यूनिट, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। ठीक हो गया ना? यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? अच्छा जी, अब इसमें जो है ना वो कुछ दो तीन चीजें यहाँ पे लिखी प्रैक्टिकल यूज केस के लिए। ठीक है ना? अच्छा, पहली चीज वो पहली चीज वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये जिस स्पीड ऑफ वेलोसिटी से जरा हट के है, वो आपने जरा देख लेनी है। ठीक है, यहाँ पर वो आपको एक्सप्लेन करें इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड ये होती है कि आप जो है ना वो, फॉर एग्जाम्पल मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, दौड़ा ही जा रहा हूँ, क्या क्या कर ही जा रहा हूँ, या जा ही जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। ठीक है, अचानक मेरी मीटर पर नजर पड़ती है, स्पीडोमीटर जो पे सुई लगी होती है, पता चला इतनी स्पीड है। मीटर पर नजर पड़ती है, मैं देखता हूँ स्पीडोमीटर ने तो 80 की रीडिंग दिखा दी है, मैं 80 की स्पीड से जा रहा हूँ। ठीक है, तो अचानक एक इंस्टेंट में जब मेरी स्पीडोमीटर की तरफ नजर पड़ी, उस एक इंस्टेंट पे जो उसकी स्पीड थी वो क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी टाइम के किसी भी इंस्टेंट पे जब आप स्पीडोमीटर पे नजर डालते हो, उस टाइम पे जो आपकी स्पीड होती है वो क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। मिसाल के तौर पे एक बंदा पहले 40 की रफ्तार से जा रहा था, फिर 50 पे हुआ, 60 पे हुआ, 70 पे हुआ। ठीक है, इसके दरमियान यहाँ पर उसकी जो है ना वो नजर पड़ी अपनी बाइक पे। ठीक है ना, उसने देखा मेरी रफ्तार कितनी है? 55 है। हो सकता है उसने यहाँ पे करके देखा हो कि मेरी रफ्तार 43 है, यहाँ पे देख ले 62 है, यहाँ पे देख ले 60 है। जिस टाइम भी वो स्पीडोमीटर की तरफ देख के रीडिंग लेगा, वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरी स्पीड क्या है, फुला जो मैंने रीडिंग नोट कर। ठीक हो गया ना? तो डेफिनेशन क्या होगी? स्पीड शोन बाय स्पीडोमीटर एट एनी इंस्टेंट, एट एनी सेकेंड, वो क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। किसी भी एक खास इंस्टेंट पर जब कोई स्पीड शो करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। एक और आखिरी चीज रह गई है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सेम चीजें, सिर्फ डिस्टेंस का डायरेक्शन का फर्क है। एवरेज क्या होती है? एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी तकरीबन एक ही चीज है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है। न्यूमेरिकल में आपने जो है ना वो स्पीड ही यूज करनी होती है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन होती नहीं। एवरेज स्पीड क्या होती है? मिसाल के तौर पे जो हमने न्यूमेरिकल करना है, ठीक है, अभी तो मैं सामने साल न्यूमेरिकल आएंगे। मिसाल के तौर पे मेरा जो डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, मेरे क्या शिकायत चली गई है कि वो जी आपका बच्चा जो है ना वो 100 की स्पीड से मोटरसाइकिल चला रहा था। ठीक हो गया ना? तो मैं अब्बाजी कहता नहीं, अब्बाजी मैंने 20 सेकंड पे भी चलाई है, 40 भी थी, 60 भी थी, अचानक मेरे साथ मसला हो गया, मुझे 100 पे करनी पड़ी स्पीड। ठीक हो गया ना? तो अब्बाजी कहते हैं कि यार
मुझे कोई एवरेज बताओ कि इतनी स्पीड पे तुम मोटरसाइकिल चलाते हो, ठीक हो गया ना, छोटा बड़ा करके एवरेज तुम्हारी स्पीड कितनी होती है, समझ लेंगे। मिसाल के तौर पे एक बंदा एक दिन 1000 कमाता है, 2000 कमाता है, 4000 कमाता है, 5000 कमाता है, ठीक है ना, उससे पूछो कितनी कमाई करते हो, उस्ताद जी 2000 पार्टी ले है, वो 2000 जो है ना वो उसकी एवरेज इनकम है, कमाता वो 5 भी है, कमाता वो 500 भी है, ठीक है ना, लेकिन वो कह रहा है कि 2000 तक मैं रहते ही रहता हूँ, पूरा महीना निकाल लूं। ठीक है, तो मैं 100 की स्पीड में मोटरसाइकिल चलाता हूँ, 80 पे भी चलाता हूँ, 60 पे भी चलाता हूँ, 120 में भी कभी कभी ले जाता हूँ, लेकिन एवरेज जो मेरी स्पीड है वो 60 ही रहती है। ठीक है, तो सारी स्पीड्स को जब आप जमा कर लेते हो, ठीक हो गया ना, तो उसको आप जब डिवाइड करते हो तो वो एवरेज स्पीड निकलती है कि बच्चा जो है ना इसी स्पीड के आसपास ही कहीं पे मोटरसाइकिल चला रहा होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में भी यही होता है कि जब काफी सारा डाटा आपके पास मौजूद होता है तो इतने कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल से बचने के लिए आप क्या करते हो, आप सारे डिस्टेंस को भी इकट्ठा करके सारा कुछ करके एवरेज स्पीड निकाल लेते हो कि एक स्पीड का हमारे पास, बजाय इसके कि जो है ना वो इस स्पीड को आप अलग कैलकुलेट करो, इसको अलग, इसको अलग, 4 वैल्यूज बन जाए, 4 फार्मूले लगे, 4 आंसर निकले, फिर एंड पे दोबारा शुरू हो जाओ। ठीक है, अब इन चारों को मिला के एक एवरेज स्पीड बनाते हो, ठीक हो गया ना, और उसके बाद उसको सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल में हम एवरेज स्पीड का यूज करते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, जब आप इसको आप वी एवरेज से लिखते हो, वी ए वी जी, ये इसका साइन होता है वी एवरेज। ठीक हो गया ना, जब आप जो आपका टोटल डिस्टेंस होता है, सारा का सारा डिस्टेंस होता है, उसको टोटल टाइम पे डिवाइड कर देते हो, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, वो आपकी क्या बन जाती है, एवरेज स्पीड बन जाती है। क्या बन जाती है, एवरेज स्पीड बन जाती है। ठीक है ना, कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस किया, टोटल कितना टाइम लगा, मैं कहता हूँ जी मैंने पहले 5 सेकंड में 20 मीटर तय किया, उसकी स्पीड लगा, अगले 10 सेकंड में मैंने 2 किलोमीटर तय कर लिया, उसकी स्पीड, अगले 5 सेकंड में एक गली में उड़ना पड़ गया, मैंने स्पीड आहिस्ता की, अगले 5 मिनट में गलियों में रहा हूँ तो मेरे से 2 किलोमीटर कवर हुआ, अगली 5 मिनट में रिंग रोड पे आ गया, मैंने शूटर को मोटरसाइकिल में 10 मिनट निकाल गया, 10 किलोमीटर। ठीक हो गया ना, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार सारी बातें छोड़ो, सारा डिस्टेंस जमा कर लो, जितना टाइम लगा सारा टाइम जमा कर लो, दोनों को डिवाइड कर लो, एवरेज स्पीड आ जाएगी, एक ही दफा फार्मूले पे लो, आंसर निकाल, समझ लगी कि नहीं। तो ये किस लिए होता है, फॉर प्रैक्टिकल यूज। ठीक हो गया ना, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को यूज किया करते हो। ठीक हो गया ना, यहाँ तक अगर किसी को मसला तो बताए। ठीक हो गया ना, हाँ जी, है कोई मसला यहाँ पर, अब आपके पास जो है ना वो दो चीजें मैंने बताई नहीं है, कि जो एक चीता होता है फास्टेस्ट लैंड एनिमल, ठीक हो गया ना, फास्टेस्ट लैंड एनिमल जो दुनिया पे चल रहा होता है, और फास्टेस्ट मरीन एनिमल, ठीक हो गया ना, जो पानी में होता है। ठीक हो गया ना, फास्टेस्ट लैंड एनिमल क्या होता है, चीता, और फास्टेस्ट मरीन एनिमल, पानी में रहने वाला जानवर, सेल फिश। ठीक हो गया ना, फास्टेस्ट लैंड एनिमल और फास्टेस्ट मरीन एनिमल, यानी पानी में रहने वाला जानवर। ठीक है ना, इन दोनों की स्पीड सेम होती है, और वो क्या है, 110 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 110 किलोमीटर की स्पीड ये लोग तय कर जाते हैं। ठीक हो गया ना, इससे ज्यादा स्पीड अभी तक किसी की रिकॉर्ड नहीं की गई है। ठीक हो गया ना, तो ये आपका एलिजिबिलिटी आ सकता है, इसको आपने जो है ना वो याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ताकि आपका मसला हल किया जा सके। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।